शपथ के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में सीएम पद की वो शपथ लेंगे और जानकारी ये मिल रही है कि 4 विधायक भी उनके साथ मंत्री पद की आज ही शपथ लेंगे। तो हिमंता बिस्वा शर्मा का शपथ ग्रहण असम में राज्य अभिषेक की जबरदस्त तैयारियां नजर आ रही हैं। बीजेपी ने भव्य तैयारियां की हैं। इस आयोजन के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे और साथ ही साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा शपथ ग्रहण के लिए पहुंच गए हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, जरा बताइए क्या हो रहा है, क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री तौर पे शपथ लेने जा रहे हैं, वो पहुंच चुके हैं और जैसे ही वहां पे पहुंचे उनका मौजूद जनता ने अभिवादन किया। इसके साथ साथ तमाम जो वरिष्ठ नेता है, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री भी पंडाल के पास पहुंच चुके हैं और तमाम जो वरिष्ठ नेता है, राज्यों के मुख्यमंत्री, वो सब पहुँच चुके हैं। अब से कुछ देर में 11:40 का समय राज्यपाल भवन की तरफ राज्यपाल की तरफ से दिया गया, तो लोक भवन की तरफ से दिया गया, तो समय बस पूरा होने वाला है। राज्यपाल भी वेन्यू पर पहुँच चुके हैं और जैसे ही 11:40 हो जाएगा उसके बाद असम के मुख्यमंत्री के तौर पे हिमंता बिस्वा शर्मा को गवर्नर जो है पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। उसके बाद लगातार सीनियोरिटी के क्रम में जो 4 जो विधायक है उनको शपथ दिलाई जाएगी और जाहिर तौर पे इसके साथ असम में तीसरी बार एनडीए सरकार का और लगातार दूसरी बार हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार का आगाज हो जाएगा। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। जयशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयशंकर जी, एक बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार कही जा रही है कि जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर तो एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां एक तरह की प्रो इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमारी सरकारें बार बार रिपीट होती हैं। आप कैसे देखते हैं इस तथ्य को? तथ्य तो है कि जहां भाजपा की सरकारें होती हैं वहाँ किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई देती, कहीं कहीं दिखाई भी देती है। जैसे हिमाचल प्रदेश में हुआ था, वहाँ उनकी सरकार हट गई थी, कांग्रेस जीत के आ गई थी। तो लेकिन इधर कहाँ जीत रहे हैं, विपक्ष के लोग आ ही रहे हैं कहाँ। तो हर जगह तो भाजपा ही जीत रही है, चाहे एंटी इनकम्बेंसी हो चाहे प्रो इनकम्बेंसी हो। वो अपोजिशन की एंटी इनकम्बेंसी उनके काम आ जाती है, अपनी प्रो इनकम्बेंसी भी उनके काम आ जाती है, क्योंकि उनके साथ चुनाव आयोग है, उनके साथ ईडी है, सीबीआई है, इसलिए उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब जिस तरह से डिलिमिटेशन किया गया है असम में, अब जब बात हो रही थी हम लोगों की कि आप क्या वजह है कि सिर्फ अपोजिशन में जो भी विधायक जीते हैं उसमें से 90% सिर्फ मुस्लिम हैं, क्योंकि आपने इस तरह से चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन इस आधार पे कर दिया कि जो मुस्लिम बहुल सीट हैं उनको और मुस्लिम उसमें भर दीजिए, ताकि तो आप ये कह रहे हैं कि इस रिजल्ट के पीछे एक बड़ी वजह परिसीमन भी है? बिल्कुल परिसीमन, लेकिन इसके अलावा देखिए, इसमें हिमंता बिस्वा शर्मा की जो प्रशासक के रूप में या चुनाव मैनेजमेंट के रूप में उनकी लोकप्रियता है, उसको हम डाउन नहीं करना चाहते हैं, उसको डिमिनिश नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यह भी एक बड़ा कारण रहा है उसका, जो भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है कि आप एक मुस्लिम हिंदुस्तान बना दे रहे हैं, एक हिंदू हिंदुस्तान बना दे रहे हैं, इसके को आगे चल करके, क्योंकि देखिए ये विदेशी सर, सवाल ये भी है कि असम के अंदर ये मुद्दा बनाया गया या वाकई में जमीन पर ये मुद्दा रहा है? क्या कांग्रेस के जो नेता रहे हैं, जो रणनीतिकार रहे हैं, वो इसे मुद्दा मानते हैं या इसे इग्नोर करते हैं या ये है ही नहीं? नहीं, ये मुद्दा तो रवि बहुत पहले से है, 70 के दशक में शुरू हो गया था ये विदेशी घुसपैठियों का सवाल जो था। और हमने तो देखिए असम के विधानसभा के चुनाव को हमने कवर किया 83 में, जहाँ रक्त रंजित चुनाव हुए थे, नेल्ली और गोहपुर के नरसंहार हुए थे। तो समस्या तो उस समय से चली आ रही है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उसके बाद असम गण परिषद जो आंदोलन की पार्टी थी वो निकल के आई, उसकी सरकार बनी।